हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हम रोज़ भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन कई बार भोग लगाते समय हमसे कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और जिनकी वजह से हमारा भोग स्वीकार नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी भगवान का भोग लगाएं तो भोग लगाते समय जल का लोटा साथ में रखें। अगर जल साथ में नहीं है तो भगवान का भोग स्वीकार नहीं होता। इसीलिए जब भी भगवान को भोग लगाने जाएं, जल का लोटा साथ में रखें। भोग लगाते समय दूसरी बात का जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये कि हमें भोग लगाने के बाद आप अपने इष्ट देव को भोग लगा रहे हैं, कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं या किसी भी भगवान को भोग लगा रहे हैं, घंटी जरूर बजानी चाहिए। बिना घंटी बजाए भी भगवान का भोग पूर्ण नहीं माना जाता। कान्हा जी को भोग लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोग की थाली में तुलसी दल अवश्य रखा हो। बिना तुलसी दल के कान्हा जी भोग स्वीकार नहीं करते। हाँ, तुलसी दल के बारे में एक बात और जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि सब भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता। जैसे गणेश जी को अगर हम भोग लगाएं तो उसमें हमें तुलसी दल नहीं रखना है। गणेश जी के भोग में अगर तुलसी दल रखेंगे तो गणेश जी नाराज हो जाते हैं। भगवान विष्णु या उनके अवतार जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, जब इनका हम भोग लगाते हैं तो उसमें हमें तुलसी दल रखना चाहिए। यदि हम भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं और तभी हमारे द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई संत महात्मा आ जाते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो भोजन मांग रहा हो, लेकिन हम उसे अनदेखा करके भगवान को भोग लगाने जाते हैं, तो ऐसे भोग को भी भगवान स्वीकार नहीं करते। दिखावे के भोग को भी भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भोग लगाते समय एक क्षण के लिए भी यदि हमारे मन में अहंकार आता है, केवल भोग लगाने में ही क्यों, पूजा करने में भी यदि एक क्षण के लिए भी हमारे मन में अहंकार आ जाए तो भगवान उस पूजा को, उस भोग को स्वीकार नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए लें तो मेरे कान्हा जी की ड्रेस उसके कान्हा जी की ड्रेस से बहुत सुंदर है। मैं तो इसे बाजार से खरीद कर लाई थी, 500 रुपये की लाई थी। अगर इस तरह के भाव हमारे मन में आ जाएं, मैं तो अपने कान्हा जी को रोज माखन मेवे का भोग लगाती हूँ, मैं तो अपने कान्हा जी को मेवे की खीर का भोग लगाती हूँ। इस तरह के भाव अगर मन में आ जाएं तो भी उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।